हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है जो कि सर्कल्स यानी कि वृत्त, उस पर हमने क्वेश्चंस किए थे। उसकी जितनी थ्योरम्स थी उस पर हमने बात की थी, कॉन्सेप्ट पे बात की थी। तो आइए अब इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, देयर इज नो एलिवेटर मतलब लिफ्ट। कोई भी सक्सेस पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट का मतलब डायरेक्ट रास्ता नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको क्या है, स्टेयर्स यानी कि स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स की तरफ अचीव करना होगा। आपने सोचा कि आप एक आर्मी ऑफिसर बन जाएं, तो आपके सोचने मात्र से आप आर्मी ऑफिसर नहीं बन जाते। आपको उसके लिए स्टेप बाय स्टेप, आपको उसके लिए फिजिकल अपना अच्छा करना पड़ेगा। आपको उसके लिए अपना पढ़ाई थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। तो आपको कॉन्टिन्यूसली चाहिए, एकाग्रता चाहिए इन चीजों को अचीव करने के लिए। तो जो भी आपके गोल्स हैं, वट एवर इट इज, कुछ भी हो सकते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते भी रहना है जो उस गोल से रिलेटेड हो। ठीक है, आपके चाहने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। क्लियर। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था। अब जो है आज नया क्वेश्चन आपको देता हूं। आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है पहले से। A chord of circle is equal to the radius of circle। अभी तक हमने किन थ्योरम किस बेस पे क्वेश्चन किए थे, आपने देखा होगा। ये थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं इस बेस। अच्छा, अभी हमने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था ना, पहले इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी तो रह गया था। आपको इसका एक क्लास पार्ट मैंने करा दिया था, कौन सा, इस पे बात करते हैं पहले। ये क्वेश्चन आपको दिया था और इस पे फिगर भी बनाई थी, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया था। ये आपको बताया था हमने, जो ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल में इसकी आप डिस्टेंस कैसे निकालते हो, आपको यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक होमवर्क आपको दिया था, अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। अगर जो आपकी कॉर्ड्स हैं वो सेंटर के अपोजिट साइड्स हैं, तो उनके बीच की दूरी आपको यहाँ पे निकालनी थी। ठीक है, उनके बीच की दूरी आपको निकालनी थी। तो हम मान लेते हैं सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, और मान लेते हमने ये परपेंडिकुलर डाला, इसकी दूरी कितनी है। चलिए फिलहाल फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं करा था क्वेश्चन, उसको देख लें एक बार, फिर मैं बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन लिख ले पहले। चलिए देख लिया, समझ भी लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बोला गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो हमने मान लिया रेडियस 5 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, ए बी सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स है। लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक की 8 सेंटीमीटर, एक की 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इफ दे आर द सेम साइड ऑफ सेंटर। सेम साइड, अगर सेंटर के सेम तरफ है तो उनके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो हमने बोला सेंटर के एक ही तरफ, सेम साइड है ना, सेंटर के इसी तरफ एक कॉर्ड ए बी हो गई थी, एक कॉर्ड सी डी हो गई थी, इनके बीच की आपको दूरी बतानी थी। तो यानी कि मेरे को ई एफ यहाँ पे निकालना था, है ना। इन दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस वो हमने आपको निकाल के बताई। अब यहाँ पे जो है आपको बोला गया है इफ दे आर अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के अपोजिट साइड है, तो आपको इनकी दूरी बतानी है क्या है। तो इसको आप मान लो सी डी ई, इसको मान लो ए बी एफ। तो यहाँ पे आपको ई एफ निकालना है कि ई एफ कितना है। तो उसके लिए आपको अगर ओ एफ यहाँ से मिल जाए और यहाँ से ओ ई मिल जाए, इनको ऐड कर लोगे बहुत इजीली, ये वाला पार्ट तो बहुत इजीली हो जाएगा, राइट। तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो वाला पार्ट था बताने लायक। ये भी 5 हो जाएगा। तो आपको पता है ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 3 4 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो 4 और 3 7,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी 7 सेंटीमीटर आएगी। इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, इस तरह के हमने बहुत क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, है ना। इस पे कोई बात नहीं होगी, इस पे ज्यादा टफ आपको नहीं लगा होगा निकालना, ठीक है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो चैट के माध्यम से, हैंडल्स के माध्यम से आप बताएं, मैं क्वेश्चन आपको करके बता दूंगा, क्योंकि इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। इस पे आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखो, ये वाले भी हम कर चुके हैं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं और बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन होते हैं आपके, राइट। अभी रिवीजन जब कराऊंगा तब आपको और क्वेश्चन करा दूंगा, अगर जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको, ठीक है। और मुझे लगता नहीं ऐसे कोई होगा, सबको आ रहे होंगे। अगर किसी को नहीं भी आ रहा है, कोई नया बच्चा भी आ रखा है, तो आप पूछ लें, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे a chord of circle is equal to the radius of circle, ठीक है। हमसे बोला गया find the angle subtended मतलब बनाना, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc, at a point on the minor arc and major arc, ठीक है, and also a point on major arc. Find the angle subtended by the chord at a point on minor arc and major arc. तो ये आपसे यहाँ पे बोला गया, तो इसके लिए फिगर भी आपको बता दूं, फिगर किस तरह की बनाई गई है, ठीक है। एक कॉर्ड है, तो फिगर भी बनानी पड़ेगी। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। एक कॉर्ड ऑफ सर्कल है जो आपका रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। तो आप मान लो यहाँ पे फिगर हम बना रहे हैं, the chord of circle, ये रेडियस हो गया यहाँ से, इज इक्वल टू द रेडियस, इस तरह से हम बना रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ इक्वल नहीं दिखेगा ये, है ना, आपको कहीं से बोलो सही तो कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये आपका अगर यहाँ पे सेंटर है, आप बोलोगे सर ये तो हमारी रेडियस रही, तो मैं बोलूंगा ये रही हमारी कॉर्ड, समझने के लिए, ठीक है। अब तो आप बोल सकते हो एक तरह से कॉर्ड ऑफ सर्कल और रेडियस सर्कल कहीं ना कहीं इक्वल मान सकते हैं। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये सिंपल सा बोल रहा है, इस तरह का फिगर रहा होगा, बट आपको समझाने के लिए जिस हिसाब से आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये रही हमारी कॉर्ड ए बी, और ए बी ओ, तो गिवन लिख देते हैं फटाफट। ए बी गिवन क्या है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर यहाँ पे जो ए बी है वो आपका ओ ए के बराबर है, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड, ठीक है। और इसको अगर मैं इधर मिला दूं सेंटर से, तो ये ओ बी के बराबर भी होगा, इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, गिवन है। तो आप ध्यान से देखें, अगर ये तीनों साइड आपको यहाँ गिवन इक्वल दे रखी हैं, तीनों इक्वल दे रखी है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल ले रहा हूं, ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी ओ, या ओ बी ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी ओ, तीनों इक्वल है। तो देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ, तीनों क्या है 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि सर ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी समबाहु त्रिभुज उसके तीनों कोण, ठीक है। अब ये बोल रहा है
फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड, इस कॉर्ड द्वारा बनाए गए एंगल, ठीक है, इस कॉर्ड द्वारा, ए बी कॉर्ड द्वारा बनाया गया माइनर आर्क, यानी कि सर माइनर आर्क की हो गई छोटी आर्क, यहाँ पे बनाया गया एंगल इस कॉर्ड ए बी जीवा द्वारा, इस ए बी जीवा द्वारा यहाँ पे बनाया गया एंगल, और एक एंगल मेजर आर्क में बनाया हुआ, वो कितने हैं, दोनों एंगल्स आपको यहाँ पे बता, ठीक है। तो इसको आपको बता रहे हैं, आप नाम दे सकते हैं इनके, ठीक है, ए बी, ठीक है, इसको रख दो सी, इसको रख दो डी। तो मेरे को ए सी बी एंगल ऑन माइनर आर्क इज ए सी बी, माइनर आर्क में, ठीक है, लघु चाप में जो है ए सी बी है, और दीर्घ चाप में मेजर आर्क में ए डी बी है, ये हमको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। तो एंगल एट सेंटर, दैट इज, मैं बात करूं एंगल ओ सेंटर में, वो कितना है 60 डिग्री है, सेंटर में एंगल 60 डिग्री है। तो बिकॉज अब यहाँ पे आपको पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी, भाई लिखनी तो पड़ेगी पूरी थ्योरम जब पढ़ रखी है। कौन सी थ्योरम याद होगी आपको, कौन सी थ्योरम की बात मैं कर रहा हूं, ये वाले थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड एट द सेंटर। सर एंगल सबटेंड बाय आर्क, किसी आर्क या किसी कॉर्ड द्वारा बनाया गया सेंटर में जो एंगल होता है वो डबल होता है, दो गुना आता है एंगल सबटेंड बाय इट, यानी कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए किसी भी रिमेनिंग पार्ट, उन्हीं कॉर्ड द्वारा बनाए गए किसी भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में। तो वही चीज इसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सर ए बी कॉर्ड द्वारा सेंटर में जो एंगल बनाया है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लिखे बिकॉज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर, जो सेंटर में होता है इज डबल, वो डबल होता है किसके, द एंगल सबटेंडेड बाय, कॉर्ड की जगह मैं लिख रहा हूं इट, बाय इट एट रिमेनिंग, एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। आई बात समझ में। The angle subtended by the chord at center is double the angle subtended by it at any remaining part of circle, ठीक है। ये आप थ्योरम पढ़ चुके हैं, यानी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी शेष भाग पर बनाए गए कोण के दो गुना होता है। वृत्त के किसी भी शेष बचे हुए जो भाग होता है उस पर बनाए गए कोण के दो गुना होता है। एक बार फिर सुन लेंगे, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी भाग पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है, ठीक है। बात आई समझ में। तो इसका दो गुना होता है, तो देयरफॉर आप लिख देंगे, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एंगल AOB जो है ना सर, AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ADC कौन है, एंगल ऑन मेजर आर्क। ADC कौन है जी, एंगल ऑन मेजर आर्क। ये कौन सा, एंगल ऑन मेजर आर्क, यानी दीर्घ चाप पे बनने वाला कोण ADC है। तो AOB सर अगर मेरा 60 है, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, ये 2 इधर आएगा नीचे मल्टीप्लाई में, तो इसको यहीं से काट दो 30 टाइम्स, तो एंगल ADC कितना आ गया 30 डिग्री, एंगल ADC कितना आ गया 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ऑन मेजर आर्क, दीर्घ चाप में बनने वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एंगल। अब आप एक बात देखिए, यहां पे जो कोण बन रहा है लघु चाप में ACB, इसका जो है, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका आप मुझे बताओ इसका क्या होगा। इसका ये होगा ना, ये इसका सेंटर का एंगल ये होगा, राइट। इसका सेंटर का एंगल ये होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं, यानी कि मुझे रिफ्लेक्स एंगल, इसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो मुझे पहले तो रिफ्लेक्स एंगल AOB निकालना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कैसे निकलेगा, आपको लाइन एंड एंगल्स में पढ़ा आपने छठे चैप्टर में, 360 में से 60 के, यानी कि 300 डिग्री, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं।
ताकि मैं बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से, इससे मैं बोल सकता हूं कि एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड, इस कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल, इसी कॉर्ड द्वारा बनाया गया ये एंगल भी, एंगल एट द सेंटर, सेंटर में बनाया गया ये वाला एंगल इज डबल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम बोल सकते हैं, यहां लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स लिखना जरूरी है, नहीं तो एंगल ए भी तो ये भी था, रिफ्लेक्स एंगल मतलब बाहर वाला, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल, ये क्या होगा ACB का ट्वाइस होगा। तो सर रिफ्लेक्स एंगल AOB है मेरा 300 डिग्री, कितना है 300 डिग्री है, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो मेरे को ACB निकालना है, तो देयरफॉर एंगल ACB क्या हो जाएगा 300/2, क्योंकि सर ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो जाएगा 150 डिग्री, तो एंगल ACB कितना आ गया 150 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ऑन माइनर आर्क, सर माइनर आर्क में बनने वाला एंगल कितना है आपका 150 डिग्री, कितना है 150 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो इसको इस तरीके से कर कॉपी कर लेंगे। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है एंगल ABC इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, वेयर ABC are where ABC are points on a circle with center O. Find angle OAC. Find angle OAC. Find angle OAC. आपको क्या निकालना है? आपको OAC निकालना है। क्या निकालना है? OAC निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्या करना है, ABC आपको 100 दे रखा है और ABC पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर O। ABC जो पॉइंट है वो सेंटर O के साथ है, ABC आर द पॉइंट्स विद सेंटर O के साथ है। फाइंड एंगल, ठीक, ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक इसमें लगना है, बहुत प्यारा एक क्वेश्चन है। आपको एक हिंट मैं दे दूं, ये और ये रेडियस ही होंगे, ये दो रेडियस यूज करना आप, ये दो रेडियस एज अ रेडियस यूज करोगे, आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। ये दो रेडियस अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? रेडियस यूज नहीं कर रहे, रेडियस है एक्चुअली में वो OA और सेंटर से, केंद्र से जो वृत्त को छूती है वो क्या कहती है, आपकी त्रिज्या ही तो कहलाती है, तो ये आपके रेडियस है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।